सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं दीपा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा कार्की ब्लॉग्स में। कैसे हो? आशा उम्मीद करती हूँ कि सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइस, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से। बाकी मौसम की बात की जाए तो क्या गजब का हो रखा है। और आज ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है बलतीर गाँव में से। तो यहाँ पे स्थापित पंचमुखी हनुमान जी हैं। आज यहाँ पे हम लोग गए हुए हैं, तो रास्ते में हमको साथ साथ बजरंगबली दर्शन हो चुके हैं। और नीचे पे जो मार्केट दिख रहा है, यह थल मार्केट दिख रहा है। वहाँ की मौसम की बात की जाए तो काफी अच्छा हो रखा है। बाकी यहाँ पे हम लोग मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं और जो यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी स्थापित है उनके बारे में जानकारी आप लोगों को जरूर देंगे और पंचमुखी हनुमान जी के भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जय सिया राम जय बजरंगबली कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। पहलाग ठीक ठाक। तम ठीक है भैया? ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी अच्छे से पूजा पाठ हो गई है और जो पंचमुखी हनुमान जी है कुछ इस तरीके से यहाँ पे चढ़ाया जाता है। बाकी हनुमान जी के साथ यहाँ पे राधा कृष्ण भी विराजमान है। जो यहाँ पे चढ़ावा है कुछ अलग तरीके से मुझे देखने को मिला हुआ है। और यहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्ति है उसके पीछे साइड एक गुफा बनाई गई है और यहाँ पे छोटी सी सीढ़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर सीढ़ी से नीचे उतरोगे तो यहाँ पे अखंड जोत जलाया गया है। उन्हीं के बगल में नीम करोली बाबा जी का भी यहाँ पे मूर्ति लगाई गई है और उन्हीं के बगल में एक छोटा सा बिस्तर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो ये मंदिर है, मंदिर के बारे में अभी आप लोगों को जो मंदिर के पुजारी जी हैं उनके द्वारा यहाँ पे सारी जानकारी मिलेगी। और मंदिर के बगल में यहाँ पे एक अखंड धुनी बनाई गई है और उन्हीं के बगल में यहाँ पे शनि देव भी विराजमान किए गए हैं। तो अभी ब्लॉग में बने रहना और जो मंदिर के पुजारी जी हैं उनके द्वारा आप लोगों को सारी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, मैं आगे कर दूंगा इसको आज। है हाँ कर पहला ठीक जी बच्चे जय हो भगवान। इधर जनी तगाड़ में बहुत बड़ी रोल, बहुत बड़ी। आप बताओ। हर हर महादेव। पंचमुखी हनुमान धाम जो कि आप स्वयं सामने देख रहे हैं, मेरे प्रभु श्री राम, माता जानकी और पंचमुखी हनुमान, बाल रूप हनुमान, लक्ष्मण जी, इन सभी का आशीर्वाद आप सभी के घर में बने रहे। मैं पंचमुखी हनुमान धाम बलतीर थल, जिला पिथौरागढ़,
से आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। इस मंदिर की जो स्थापना है, मैं 1008 बालेश्वर महादेव का पुजारी हूँ। कई सालों से जब मैं कक्षा 5 में रुड़की में स्कूल पढ़ा करता था, तो कैंटोनमेंट में मैं वहाँ स्कूल पढ़ता था, तो उस दिनों मैंने हनुमान जी के व्रत रखने शुरू किए। तत्पश्चात ऐसा हुआ कि बालाजी का आशीर्वाद समय समय पर दिखता रहा। कुछ कार्य ऐसे रहे जब जब संकट आते रहे तो प्रभु हनुमान जी का आशीर्वाद सदा बने रहा। कई सालों से मुझे स्वप्न रूप में प्रभु के दर्शन होते रहे और प्रभु का दरबार मंदिर मुझे जगह जगह में खूब सारे मंदिर दिखा करते थे। तो अचानक एक बार ऐसा हुआ कि मैं घर में पूजा चली हुई थी, माता जगतजननी, कोटगाड़ी माता, कोकिला माता और माता कालिका की यज्ञ घर में किए थे। तो उस समय मैंने यज्ञ का प्रसाद रखा हुआ था, तो मेरे मन में था कि कहीं हनुमान जी, काश ये हनुमान जी होते। घर के अंदर में प्रसाद रखा था तो पिताजी के द्वारा, तो उस समय ही हो रहा था कि काश अभी हनुमान जी होते, ये प्रसाद खाते ही तो उनके नाम का है। तो एक ऐसी माया बनी कि घर के अंदर ही, जैसे हम बाहर को गए, घर के अंदर 3 कमरों के अंदर आकर बानर आए बहुत बड़े रूप में और उन्होंने वो प्रसाद लेके चले गए। फिर मेरे पिताजी को साक्षात दर्शन हो गए। मुझे तो समय समय पर प्रभु श्री राम जी के, माता जानकी के घर के अंदर दर्शन हुए। घर में आए जगाने के लिए कि ये भक्त हैं। और होते होते यहाँ पर 21 फुट की मूर्ति का हमारा बना हुआ था। जब राम मंदिर अयोध्या में बनाने के लिए शिलान्यास की तैयारी हुई, तो उसी दिन यहाँ पर भी शिलान्यास हुआ। यहाँ पहले हम मूर्ति बनाएंगे करके बात हुई थी, लेकिन प्रभु ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि यहाँ पर पंचमुखी हनुमान धाम के साथ नीचे एक गुफा बनी, जिसमें प्रभु का विश्राम का आसन लगा हुआ है। और इतनी शक्ति है प्रभु पर कि बाबा नीम करौली जी भी स्वयं आए। नीम करौली जी के दरबार में भी मैं पहुंचा और मैं वहाँ भी निमंत्रण करके आया। और जब प्रभु होते होते जब मूर्ति हरिद्वार से प्रभु श्री राम जी के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के साथ जब वहाँ पूरा विश्व प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन था, उसी समय हम यहाँ पंचमुखी हनुमान जी की भक्ति में प्राण प्रतिष्ठा में लीन थे। तो हरिद्वार से, राजस्थान से मूर्ति बनकर आई हरिद्वार में। तपोस मूर्ति वाले जो हरिद्वार में हैं, उनके द्वारा ये कार्य किया गया। तपोस मूर्ति हरिद्वार, उन्होंने मूर्ति बनवा कर दी और जिसका समस्त क्षेत्रवासियों ने सबने मिलकर सहयोग किया धनराशि में। और हरिद्वार में गंगा स्नान करने के पश्चात हम वहाँ से चले। सबसे सर्वप्रथम हमको बुलावा आया मेरे प्रभु का कोटद्वार सिद्धबली मंदिर में, जहाँ पर कि प्रभु के प्रथम पग पड़े हुए थे। उसके बाद हम रात्रि विश्राम किया। सुबह वहाँ से प्रभु को जो ये वस्त्र आप देख रहे हैं, ये कोटद्वार सिद्धबली मंदिर से वहाँ से प्रभु को वस्त्र चढ़ाए गए। वहाँ से भोग लगाया गया, गुड़ मिठाई वगैरह सब दी गई। और हमारा जो दल था, रेणुका धाम के पुरोहित, यमुनोत्री के पुरोहित राजेंद्र सेमवाल शास्त्री जी के साथ में वहाँ से काफिला चला। और चलते चलते हम छोई मंदिर होते हुए काठ गोदाम में, कालाडूंगी में एक भव्य स्वागत हुआ हमारा। और गिरजा मंदिर में भी गए प्रभु, वहाँ भी बुलावा आया। और कालाडूंगी में ललित मोहन कांडपाल जी के सानिध्य में इतना अच्छा वहाँ पर को सुंदरकांड के साथ स्वागत हुआ और वहाँ भंडारा किया गया। उसी दिन उत्तरायणी का तिथि थी, उत्तरायणी का पर्व था हल्द्वानी कालाडूंगी में। वहाँ भगत सिंह कोश्यारी से लेकर कई लोग वहाँ चले हुए थे और प्रभु का स्वागत कालाडूंगी में एक पेड़ में हनुमान जी वहाँ पर बने हुए हैं, तो वहाँ पर स्वागत किया गया। तत्पश्चात वहाँ से चले हम, तो फिर हम मोनी माई आश्रम में रात्रि विश्राम हुआ। हल्द्वानी में कुसुमखेड़ा में हनुमान मंदिर में हमारा वहाँ रुकना हुआ। तत्पश्चात हम वहाँ से चले और मोनी माई आश्रम में हमारा रात्रि विश्राम हुआ। मोनी माई आश्रम में इतना प्यारा प्रभु का स्वागत हुआ, इतना प्यारा। वहाँ पर जो हमारे साथ काफिला चला हुआ था, कम से कम 50 लोगों का, उन लोगों का बहुत ही अच्छा भव्य स्वागत वहाँ पर किया गया। उनके विश्राम की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था सब प्रभु ने करा रखी। तत्पश्चात वहाँ से कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकें दी मोनी माई के नाम से। उन पुस्तकों को लेकर हम यहाँ आए और लोगों में वितरण किया। जब आए तो यहाँ से जब हम चले तो जागेश्वर धाम में गए। तो जागेश्वर धाम में जाते ही प्रभु जागेश्वर ने इतना अच्छा स्वागत किया कि जैसी जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति थी, दुकान से लगा हुआ बिजली का पोल अभी तक, और पूरा खंबा हिला के प्रभु के सामने हाथ खड़े हो गया, आशीर्वाद देके प्रभु ने स्वागत किया। जागेश्वर से पूजा करते हुए हम वहाँ से घाट पनार माता गुरना देवी माता होते हुए दक्षिण दिशा की ओर से पंचमुखी हनुमान जी हमारे यहाँ विराजमान हुए 17 जनवरी 2024 में प्रभु का यहाँ आना हुआ। जैसे यहाँ पहुंचा, भव्य स्वागत के साथ भव्य कुमाऊं के विश्व के प्रख्यात ढोल वादक जो हमारे यहाँ के हैं भीमराव एंड टोली, उन्होंने अपने ढोल और छलिया नृत्य के साथ स्वागत किया और प्रभु को यहाँ पर को हमने लेके आए। 5 दिन की राम कथा इस दरबार में होती है। 5 दिन की राम कथा में प्रभु का यहाँ पर को जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आदरणीय पंडित जी दीपक ध्यानी जी और यहाँ के आचार्य थे उस समय गिरीश उपाध्याय जी, साथ में भजन गायक रामस्वरूप थपलाल जी, ढोल वादक राम जी। तो इन सभी
के द्वारा यहाँ पर आए और यहाँ पर भूमि प्रहलाद सिंह भैंसोड़ा जी के द्वारा यहाँ पर दान की गई, सुरेंद्र सिंह भैंसोड़ा जी के द्वारा यहाँ पर रास्ते की भूमि दान की गई और साथ में उन्होंने और भी भूमि दान की है। होते होते प्रभु का इतना बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जैसे ही राम जी आए तो हनुमान जी आए, हनुमान जी ने बोला मैं अकेले नहीं रहता हूँ। शब्द निकल गए कि मैं प्रभु श्री राम और माता जानकी लक्ष्मण दरबार यहाँ पर सजना चाहिए। तो देखते देखते राम नवमी के दिन यहाँ पर पुनः जो हम कहते हैं हमारी एक अयोध्या गुप्त काशी, जो हम वहाँ से होते हुए हरिद्वार से दोबारा राम लक्ष्मण सीता नवरात्रि में यहाँ पर को विराजमान हो गए। और होते होते ऐसी लीला बनी कि साथ में गुरु गोरख, इस बार एक मंदिर में 51 किलो की घंटी यहाँ पर इंद्रजीत सिंह भैंसोड़ा पुत्र पूरन सिंह भैंसोड़ा जी के द्वारा दी गई और गुरु गोरखनाथ जी की धुनी यहाँ रम गई। साथ में शनिदेव की स्थापना यहाँ हो गई। आज मैं पूरे ब्रह्मांड में सभी लोगों को बोलता हूँ कि जहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान, जिसके घर में संकट आते हैं तो प्रभु हनुमान महादेव का रूप है, बालेश्वर हमारे शिव जी के स्वरूप है, 11वें रुद्र अवतार, उनका यहाँ पर को आना है। इनकी जिसने आराधना कर दी इस बालाजी की, हमारे पंचमुखी हनुमान जी की, उसके घर में संकट आ ही नहीं सकते। प्रभु परीक्षा लेते हैं कि मेरा भक्त कैसा है, परीक्षाओं में आपने उत्तीर्ण होना है। और साथ ही साथ देखिए शनिदेव साथ में है, माता जानकी, सभी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। विष्णु स्वरूप सभी बैठे हुए यहाँ पर, तो यहाँ पर को शनिदेव है। जब बोलते हैं कि 7:30 आती है तो 7:30 के समय पर यहाँ पर अपने प्रभु को शनिदेव को मनाओ और संकट मोचन हनुमान को लगाओ, तो आपके घर में कभी कष्ट नहीं आ सकते हैं। कोई बोलता है पहाड़ों के अंदर में एक वो रहती है कि हमको विभूति लगा दो, इस विश्व की ब्रह्मांड की धुनी तेरी धुनी, जगत की धुनी तेरी धुनी, विश्व की धुनी तेरी धुनी, महादेव की धुनी तेरी धुनी, कैलाश की धुनी तेरी धुनी, केदार की धुनी तेरी धुनी, जगत के स्वामी मेरे मूल नारायण बद्रीनाथ की धुनी तेरी धुनी, माता कालिका की धुनी तेरी धुनी, भगवती की धुनी तेरी धुनी, महाकाली की धुनी तेरी धुनी, धारी देवी की धुनी तेरी धुनी, यमुनोत्री की धुनी, गंगोत्री की धुनी तेरी धुनी, इस विश्व जगत के समस्त देवी देवताओं की धुनी तेरी धुनी, चंडिका की धुनी तेरी धुनी, ध्वज की धुनी तेरी धुनी, सिराकोट की धुनी तेरी धुनी, होकरा की धुनी। तो इतनी धुनियों को जगत के समस्त देवी देवताओं के बाद जो भी धुनी जलती है, गुरु गोरखनाथ जी की पवित्र धुनी यहाँ पर स्थापित हो चुकी है। प्रभु ने 1 साल के अंदर में इतनी धुनियों को यहाँ पर स्थापित कर दिया। अब आप सनातन धर्म में अगर भरोसा करते हैं, अपने देवी देवताओं में भरोसा करते हैं, इस पवित्र धाम में आप खड़े हो, चारों तरफ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और साथ ही साथ घर में किसी को कोई दुख तकलीफ होती है, गुरु गोरखनाथ जी की आप विभूति लेके जाएं। आपको किसी टोने टोटके वाले के प्रपंच में फंसने की जरूरत नहीं है, कोई झूठे मोह मारने जाने की जरूरत नहीं है। आप आइए प्रभु के दरबार में विश्वास के साथ कार्य कीजिए, आपको सफलता मिलेगी, आपके घर में कुशलता मिलेगी। आप सनातन धर्म को बढ़ाएं। मेरा यही निवेदन है कि भगवान को पूजो, शैतान को मत पूजो। अपने मोह को, अपने पद को, अपने जो भी आपके पास धन पानी का जो भी आपको मोह है वो गेट से बाहर छोड़ के आओ। प्रभु के दरबार में जब आते हो भक्त बनकर आओ। यहाँ पर जो आप लाओगे वो आप स्वयं पाओगे। अभी कुछ आप देख रहे हैं, इस प्रकार से हमने खिचड़ी बना रखी है। कुछ समय पर यहाँ पर रेलिंग लगेंगी, फिर यहाँ पर दिया आपको दिख रहा है, अखंड दिया नीचे गुफा में ही जलेगा। आप तेल लाएंगे यहीं पर रखेंगे, आपके फल जो लाएंगे प्रभु को दिखाइए, एक चढ़ाइए या ना चढ़ाइए, प्रभु ने खा लिया, जब आपने खरीदा खा लिया। आप धन की बर्बादी ना करें, प्रभु के बाद अपना इस प्रकार से आप जगह लाते हो तो उसको भी देख कर लाओ, पवित्र चीजें लेके आओ, पवित्र रामगंगा का जल लेके आओ। राम जी के दरबार में हम सौभाग्यशाली हैं कि थल जैसी जगह में हम सबका जन्म हो रखा है और हम एक अयोध्या वहां है, लेकिन प्रभु श्री राम की अयोध्या यहाँ है। क्योंकि रामगंगा के साथ राम मंदिर पूरे उत्तराखंड या पूरे भारतवर्ष में एक ही जगह है, पंचमुखी हनुमान धाम, थल बल्ती, जिला पिथौरागढ़। रामगंगा के पवित्र तट में सामने रामगंगा बहती है, साथ में बालेश्वर शिव जी का मंदिर है बस, और भैरव देव का मंदिर है। समस्त देवी देवता वहाँ पर भी हैं। और वहाँ से जब आप यहाँ आते हो, पंचमुखी हनुमान धाम में आते हो और यहाँ पर आप अगर मंदिर में दर्शन प्राप्त करते हो तो आपको बद्री केदार से लेके जितने भी हमारे 4 धाम हैं, उन 4 धामों की पूजा आराधना यहाँ से पूर्ण हो जाती है। सभी के घर में सच्चाई बने, अच्छाई बने, एकता बने, नेकता बने। एक रहोगे, नेक रहोगे, भक्ति के मार्ग में चलोगे, सदा सुखी रहोगे। भक्ति के मार्ग से सनातन में जो हमारी भक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, उस शक्ति के साथ में आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बने रहे। घर घर में ये हनुमान जी का टीका रोज सुबह शाम अपने बच्चों को लगाना है। और जब भी टीका लगाते हो तो एक टीका यहाँ पर जो नाक की ठुड्डी होती है, इसमें हल्का टच कर देना। कभी भी अगर यहाँ नहीं भी लगा होगा तो यहाँ पर फिर भी करना है, तो आगे आपके कोई नज़र क्या, कोई संसार का कोई आपको काली छाया तो आपकी तरफ देख ही नहीं सकती। और अपनी मनोकामना उसको बोल दो, अपनी मनोकामना दूसरे को नहीं बतानी है परिवार में भी। तो आप सदा देखना, आपकी मनोकामना अगर सच्चे मन से होगी अवश्य पूर्ण हुई है। और इस दरबार से जिसको आशीर्वाद मिला है खाली हाथ नहीं गया। जो छल कपटी व्यक्ति होगा वो इस दरबार के अंदर आ ही नहीं सकता। ये भी यहाँ का है। बोलते हैं जिसके मन में मैल होगा वो कभी आ नहीं सकता है इस मंदिर के अंदर में। और हम कौन हैं? हम वो इंसान हैं जिन्होंने माता जगत जननी प्रभु श्री राम और माता जानकी को अलग किया था। कब किया था? एक दूसरे के कहने पर।
तो मैं समस्त मातृ शक्तियों से भी यही निवेदन करूंगा, मंथरा मत बनना कभी, बनो माता पार्वती, बनो माता भगवती स्वरूप है आप सभी, वो बनो। और उनको आज 500 साल बाद भगवान दोबारा मिल रखे हैं, हमारी माता जगत जननी। देखिए आप, माता सीता की सामने प्रतिमा लगी हुई है और प्रभु श्री राम, इनको हमने एक कर रखा है। आप आए, उनका श्रृंगार लाएं। जो लाता है मन से श्रृंगार कभी लाने का, प्लास्टिक का श्रृंगार मत लाना, उनका श्रृंगार लाओ, उनको चढ़ेगा। और आपको चुनरी जो भी ला रहे हो, जिसका भाग्य होगा उसको मिलेगा। यहाँ का वस्तु को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, पुनः दोबारा बाजारों में नहीं बेच सकते। आप जो ला रखे हो आपका यहाँ चढ़ेगा, प्रसाद स्वरूप सभी को मिलेगा। फल लाओ, मिठाई लाओ, दिखाओ। और यहाँ पर कोई भी पंडित जी आपको ये नहीं कहेगा कि आओ मैं तुम्हारा पाठ पढ़ देता हूँ। आपने स्वयं यहाँ पर आना है, स्वयं यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़नी है। और वहाँ पर को शनिदेव का आपने घर से ही मंत्र, यूट्यूब आजकल है उसमें देखो, शनि चालीसा पढ़ो, शनि जी की आरती करो, शनि भगवान को। और आपने स्वयं आरती करनी है। ये आरती पकड़ोगे आप, स्वयं आप आरती करोगे। घंटी लगी हुई है, समस्त देवी देवताओं, उसको बजाओ 5 बार 11 बार, उस घंटी को पक्का बजाना है। स्वयं आपने अपनी पूजा आराधना करनी है, आपको प्रसाद मिलेगा, प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। सच्चे मन से आओगे, आप सभी सफल रहोगे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। और शनिदेव के बाद जब पूजा करते हो तो उसमें एक लोहे का तेल का कढ़ाई रखी हुई है, उसके भी नियम है। उसमें अपनी छाया देखो, उसमें बोलो छाया दर्शनम पाप नाशनम। उस तेल को जो आपने डाल रखा है छाया देने में, गुरु गोरखनाथ जी की धूनी की अग्नि में डाल देना। उसका भोग कोई खा ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें आपकी छाया, आपके पाप पूरे उसमें नाश हो रखे हैं। उसका सेवन कोई कर ही नहीं सकता, भक्षण कोई कर ही नहीं सकता। वो कहाँ चलेगी? प्रभु के पास अर्पित हो गई। उस धूनी की राख आप थोड़ा सा घर लेके जाओ। ये यहाँ का है नियम। कोई भी यहाँ पर को आप आते हो, स्वयं द्वारा पूजा करें, आराधना करें। भगवान आप सबके घर में सुखी संपदा रखे, बढ़िया रखे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो गाइज ये रहा बलतीर गांव, और जो खेतों के बीच बीच में यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे जो कपड़े दिख रहे हैं, कल तक यहाँ पे भागवत कथा हुई थी, कल ही पारायण हुआ था। बाकी यहाँ पे देखिए काफ़ी सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है, और काफ़ी टॉप जगह है। नीचे पे है थल रामगंगा, और उस साइड पे हिमालय पर्वत भी दिख रहे हैं। और ये गांव गोल का दिख रहा है, और काफ़ी बढ़िया। और यहाँ से वो दिख रहा है बलतीर गांव, और बलतीर के है नवराज भैंसवाड़ा जी ब्लॉगर। उनका घर पता नहीं चल रहा है यहाँ से कौन सा है करके। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 2 घंटे बैठने के बाद आखिर में हमारी घर वापसी हो गई है। तो गाइज मंदिर में मैं चली जाती हूँ तो मेरा ध्यान इतना मग्न हो जाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहीं पे रह जाऊँ करके। बाकी आज का व्लॉग इतना ही रखती हूँ, व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। तो आई होप करती हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं दीपा फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।